दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है गोलम। यह आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम संदीप नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रात के समय थका हुआ अपने घर पर आता है। तभी संदीप को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुमने आज मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि संदीप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पुलिस वाला है जो किसी भी केस को पल में सॉल्व कर देता है। खैर, अब अगले दिन हम टेक नाम की एक कंपनी को देखते हैं जहां सुबह के समय उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज काम पर आने लगते हैं और इस कंपनी में लगभग 16 लोग काम करते थे। तब हम कंपनी में मीरा नाम की एक रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं। मीरा अरविंद नाम के एक आदमी को कॉल करके कहती है कि तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, हमारे बॉस कुछ ही देर में आने वाले हैं। और विटेक कंपनी के बॉस का नाम जॉन होता है। असल में अरविंद कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में जॉन से मिलना चाहता था। फिर सत्यम नाम का वॉचमैन मीरा से आकर कहता है कि पानी का पाइप खराब हो गया था, इसलिए मैंने पाइप बदल दिया है और यह पाइप का बिल है। फिर जॉन के ऑफिस आने से पहले सभी एम्प्लॉयज एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कोई भी काम पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद ऑफिस में अरविंद आता है। तब मीरा अरविंद से कहती है कि जब तक बॉस नहीं आ जाते तब तक तुम ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करो। तभी वह अरविंद को गोपी नाम की एक एम्प्लॉय पसंद आ जाती है और वो गोपी को इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाता है। फिर मीरा सीसीटीवी कैमरे में जॉन को आते हुए देखती है तो मीरा सारे एम्प्लॉयज को कहती है कि बॉस आ रहे हैं, इसलिए सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। जॉन का नाम सुनते ही सारे एम्प्लॉयज जल्दी से काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद जॉन ऑफिस में आता है और देखता है कि महेश नाम का एम्प्लॉय अभी तक काम पर नहीं आया है। तो जॉन मीरा से पूछता है कि महेश अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया। मीरा कहते कि आज महेश थोड़ा लेट हो जाएगा, वो थोड़े टाइम में ऑफिस आता ही होगा। फिर हम महेश को देखते हैं और महेश अपनी साइकिल से ऑफिस आ रहा था। पर तभी महेश को उसकी माँ का कॉल आता है तो महेश ऑफिस के बाहर ही अपनी मॉम से बात करने लगता है। जिसके बाद मीरा अरविंद को लेकर ऑफिस के मैनेजर राजीव के पास आती है और मीरा राजीव से कहती है कि बॉस ने कहा है कि तुम अरविंद के साथ मिलकर मीटिंग रूम में प्रोजेक्ट की बात कर लो और बॉस भी कुछ ही देर में मीटिंग रूम में आ जाएंगे। तब अरविंद और राजीव प्रोजेक्ट की बात करने के लिए मीटिंग रूम में चले जाते हैं। अब कंपनी में सभी एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद लंच टाइम हो जाता है। तब अल्बर्ट, गोपी और सागर चाय पीने के लिए कंपनी के नीचे जाते हैं। वही कंपनी में शांति नाम की एक मेड सभी एम्प्लॉयज को कॉफी दे रही होती है। अब शांति जब जॉन को कॉफी देती है तो गलती से कॉफी जॉन की शर्ट पर गिर जाती है। तो जॉन अपना शर्ट साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है और शांति सभी को कॉफी देने के बाद साफ सफाई के काम में लग जाती है। इधर राजीव मीटिंग रूम में काफी समय से जॉन का इंतजार कर रहा होता है तो वो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि सर किधर है। वो एम्प्लॉय बताते हैं कि वो तो वॉशरूम में गए हैं। तब राजीव वॉशरूम के बाहर जॉन का वेट करने लगते हैं, लेकिन काफी देर बाद भी जॉन वॉशरूम से नहीं निकलता। इस पर राजीव को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए राजीव वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो वॉशरूम के अंदर तो जॉन की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर तो वह काफी घबरा जाता है और यहाँ जॉन के सर से काफी खून भी बह रहा था। जिसके बाद सभी एम्प्लॉयज पुलिस को कॉल करके बुलाते हैं। अब इंस्पेक्टर संदीप अपने ऑफिसर के साथ वीटेक कंपनी में आते हैं और वहाँ ऑफिसर जॉन की लाश की अच्छे से जांच करने लगते हैं। तभी संदीप को कमिश्नर का कॉल आता है जो उससे कहता है कि जिसने भी जॉन को मारा है तुम्हें उस खूनी का पता लगाना होगा। फिर वहाँ ऑफिसर संदी से कहते हैं कि जॉन की मौत फ्लोर पर गिरने से हुई है, लेकिन संदीप को ऑफिसर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद जॉन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब संदीप क्राइम स्पॉट पर अच्छे से जांच पड़ताल करता है और साथ ही संदीप वॉशरूम के लॉक को भी चेक करता है। फिर संदीप कैमरे में देखता है कि जॉन कॉफी साफ करने के लिए वॉशरूम गया था। तब कांस्टेबल स्वामी कहता है कि सर जॉन की मौत सच में फ्लोर पर गिर के हुई है, शायद वॉशरूम में जॉन का पैर फिसल गया होगा, तभी जॉन के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। पर अभी भी संदीप को लगता है
कि किसी ने जॉन का मर्डर किया है, जिसके बाद संदीप जॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है और उसे पता चलता है कि जॉन का एक छोटा भाई है जिसका नाम इवान है। इवान काफी समय से अमेरिका में है और जॉन का एक पार्टनर है जिसका नाम जॉर्ज है। तब संदीप अपने जूनियर से कहता है कि तुम लोग जॉर्ज को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ, मैं जॉर्ज से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब पुलिस वाले सभी एम्प्लॉयज के फोन को एक जगह रखवा देते हैं। तब स्वामी संदीप से कहता है कि सर, हमारे पास एक भी एविडेंस नहीं है, हम लोग खूनी को कैसे ढूंढेंगे। इस पर संदीप कहता है कि कातिल कितना भी शातिर हो पर कातिल कुछ ना कुछ गलती तो करता ही है, हमें बस वही गलती पकड़नी है। फिर अरविंद संदीप से आकर कहता है कि मैं इस कंपनी में जॉन से मिलने आया था और मुझे कुछ काम से जाना है, इसलिए क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो संदीप कहता है कि जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद संदीप सभी एम्प्लॉय से पूछता है कि तुम्हें जॉन के गिरने की आवाज आई थी क्या। इस पर मीरा संदीप से कहती है कि उस समय शांति वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही थी, इसलिए हमें कोई भी आवाज नहीं आई। अब संदीप सत्यम से जाकर पूछता है कि जब जॉन वॉशरूम में था तब तुम क्या कर रहे थे। सत्यम कहता है कि उस समय तो मैं कुछ काम से बाहर गया था। फिर संदीप शांति से पूछता है कि तुम यहाँ काफी समय से काम कर रही हो, यह बताओ जॉन का बिहेवियर कैसा था। इस पर शांति संदीप से कहती है कि जॉन सर बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो सभी लोगों की मदद किया करते थे, साथ ही जॉन सर अपने एम्प्लॉयज को चाय बिस्किट भी हाफ टाइम में देते थे। जिसके बाद संदीप सभी एम्प्लॉयर से एक एक करके जॉन के बारे में पूछताछ करता है, पर का पूछताछ के बाद भी संदीप को कोई एविडेंस नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर में संदीप को स्वाति नाम के एक एम्प्लॉय के बैग में स्लीपिंग पिल्स मिलती हैं। तब संदीप स्वाति से पूछता है कि तुम यह पिल्स क्यों खाती हो और यह पिल्स तुमने कहाँ से ली है। इस पर स्वाति बताती है कि मैंने ये पिल्स मेडिकल से लिया है, मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आती इसलिए मैं ये पिल्स खाती हूँ। फिर संदीप सोचने लगता है कि बिना किसी डॉक्टर की परमिशन के ये पिल्स स्वाति के पास आए कैसे, क्योंकि जब तक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते तब तक मेडिकल वाले ऐसी दवाइयाँ कस्टमर को नहीं देते हैं। जिसके बाद संदीप अपने ऑफिसर को उस मेडिकल के बारे में पता लगाने को कहते हैं। अब मोहन नाम का एम्प्लॉय संदीप को बताता है कि पिछले हफ्ते जॉन सर की विवेश नाम के एक एम्प्लॉय से कहा सुनी हो गई थी और जॉन विवेश पर काफी चिल्लाया भी था। तब विवेश संदीप से कहता है कि मैं जॉन पर गुस्सा हुआ था, लेकिन मैंने जॉन सर को मारा नहीं है। फिर संदीप देखता है कि सागर की उंगली पर चोट लगी होती है, तो वो सागर से पूछता है कि तुम्हारी उंगली पर चोट कैसे आई। सागर बताता है कि मेरी डेस्क थोड़ी सी टूटी हुई है और उसी से मुझे ये चोट लगी है। जिसके बाद ऑफिसर सागर का डेस्क चेक करने जाते हैं और वहाँ सच में सागर का डेस्क टूटा हुआ था। अब यहाँ काफी कोशिश के बाद भी कोई सबूत नहीं मिल रहा होता। तभी स्वामी की नजर अरविंद पर जाती है और अरविंद काफी अजीब हरकतें कर रहा था। फिर स्वामी अरविंद के पास जाकर उसका बैग चेक करने लगता है और तभी अरविंद अपना बैग लेकर ऑफिस के बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरविंद के भागने से पहले ही उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जिसके बाद संदीप अरविंद का बैग चेक करता है तो उसके बैग में ड्रग्स मिलता है। संदीप कहता है कि तुम ये ड्रग्स कहाँ से लाए हो। इस पे अरविंद कहता है कि मैं ड्रग सप्लाई करने का काम करता हूँ, लेकिन मैंने जॉन को नहीं मारा है। हालांकि अब पुलिस अरविंद को अरेस्ट कर लेती है और तभी वहाँ जॉर्ज आता है। तब संदीप जॉर्ज से जॉन के बारे में पूछता है। इस पर जॉर्ज बताता है कि जॉन एक अच्छा इंसान था और जहाँ तक मैं जानता हूँ जॉन का कोई दुश्मन भी नहीं था। फिर जॉर्ज का बयान लेकर संदीप जॉर्ज को जाने देता है। जिसके बाद संदीप सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह कातिल को कैसे पकड़ेगा। तभी संदीप को एक ब्लैक कार पर चॉकलेट का निशान बना हुआ दिखता है और संदीप को लगता है कि जरूर कातिल ने ये निशान बनाया होगा। अब संदीप सारे एम्प्लॉय से पूछता है कि यह ब्लैक कार किसकी है। इस पर अरुण नाम का एक एम्प्लॉय संदीप से कहता है कि यह ब्लैक कार मेरी है। तब संदीप कहता है कि तुम्हारी कार पर चॉकलेट का निशान कहाँ से आया। अरुण कहता है कि यह निशान मेरे बेटे ने बनाया होगा। इसके बाद संदीप सभी एम्प्लॉय के फोन चेक करने लगता है।
तभी एक ऑफिसर संदीप को कॉल करके बताता है कि वो स्लीपिंग पिल्स स्वाति को डॉक्टर राकेश ने दिया था। तब संदीप सोच में पड़ जाता है कि आखिर स्वाति ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो पिल्स उसने मेडिकल से लिए थे। अब संदीप डॉक्टर राकेश से मिलने के लिए उसके घर जाने लगता है और स्वामी से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम किसी भी एम्प्लॉय को जाने मत देना। फिर संदीप राकेश से जाकर मिलता है और पूछता है कि क्या आप टेक कंपनी को जानते हैं, जिस पर राकेश मना कर देता है। संदीप कहता है कि अगर आप उस कंपनी को नहीं जानते तो टेक कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के फ़ोन में आपका नंबर कैसे आया? क्योंकि जब संदीप सभी एम्प्लॉयज के फ़ोन चेक कर रहा था तब संदीप को सभी एम्प्लॉयज के फ़ोन में राकेश का नंबर मिलता है। इससे संदीप समझ जाता है कि जरूर राकेश कातिल के बारे में कुछ जानता होगा। अब संदीप राकेश से कहता है कि अगर आप मुझे सारी सच्चाई बता दोगे तो मैं असली कातिल का पता लगा पाऊंगा, वरना तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो। तब राकेश को संदीप को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। राकेश बताता है कि मेरी पत्नी भी डॉक्टर है और एक दिन मीरा अपनी डिलीवरी कराने मेरी पत्नी के हॉस्पिटल में आई थी। जब मेरी पत्नी ने मीरा का चेकअप किया तो उसे पता चला कि मीरा का बच्चा पेट में ही मर गया है। यह बात जानकर मीरा बहुत दुखी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसका बच्चा पेट में कैसे मर गया। फिर जब मेरी पत्नी ने मीरा का ब्लड टेस्ट किया तो हमें पता चला कि मीरा के खून में रेड वायरस कंटेंट नाम का वायरस है और यह वायरस इंडिया के बाहर बनाया जाता है। फिर कुछ दिन बाद अल्बर्ट और सागर मेरे पास आए, जिन्हें कुछ दिनों से आई पेन और हेड पेन हो रहा था। ये सब देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वीटेक कंपनी के एम्प्लॉयज को ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अल्बर्ट और सागर ने मुझे बताया कि हमारी कंपनी के सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किसी के हेयर फॉल हो रहा है तो किसी को खून की उल्टियाँ। ये सब जानने के बाद मैंने उन सभी एम्प्लॉय को अपने घर पर बुलाया और उन सभी से कहा कि आप सभी को ये रेड वायरस दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि आपके बॉस आपको ये वायरस दे रहे हैं। तब सभी एम्प्लॉय मुझसे कहते हैं कि हमें कुछ दिनों से बहुत वीक फील हो रहा है, इसलिए आप ही हमें बचा सकते हैं। फिर मैंने वीटेक कंपनी के फूड को अपने लैब में चेक किया तो मुझे उस फूड के अंदर भी रेड वायरस मिला। इस पर मैंने सागर को कॉल करके कहा कि तुम कैसे भी करके जॉन का पेन ड्राइव मुझे ला कर दो, जो वो तुम सबसे छुपा रहा है। जिसके बाद सागर जैसे तैसे करके मुझे जॉन का वो पेन ड्राइव ला कर देता है। उस पेन ड्राइव में मुझे जॉन के भाई इवान के बारे में पता चलता है और इवान अमेरिका में एक फार्मा नाम की कंपनी चला रहा था। यहाँ व्यवस्थित और सुधारित पाठ है। वहाँ इवान ने एक रेड कंटेंट नाम का वायरस बनाया था। जॉन अपने एम्प्लॉयज को इस वायरस मिलाकर दिया करता था ताकि वो रेड वायरस के साइड इफेक्ट को चेक कर सके। इसी वजह से उनके एम्प्लॉयज की हेल्थ काफी खराब हो रही थी, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को इस बारे में जरा भी खबर नहीं हुई। जॉन का असली प्लान था कि वह पहले यह रेड वायरस सभी लोगों में इंजेक्ट कर देगा और उसके बाद रेड वायरस के एंटीटोड के नाम पर सभी लोगों से काफी पैसे ठेगा लेगा। राकेश संदीप से कहता है उन सभी एम्प्लॉयज की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी दवाई की मदद से उन सभी को पहले से काफी ठीक कर दिया है। मैंने तो जॉन के खिलाफ कंप्लेंट भी करने की कोशिश की थी, पर उससे पहले जॉन ने उन सभी चीजों को ऑफिस से हटा दिया जिसमें जॉन ने रेड वायरस मिलाया था। ये देखकर सभी एम्प्लॉयज जॉन से बदला लेने के लिए तड़प रहे होते हैं, क्योंकि जॉन ने सभी एम्प्लॉयज के साथ बहुत गलत किया था और जॉन की वजह से तो मीरा अब कभी माँ भी नहीं बन सकती। एक दिन कुछ एम्प्लॉयज राकेश के घर पर आते हैं और वहाँ राकेश से कहते हैं कि हम लोग जॉन से बदला लेकर रहेंगे। तब राकेश उन सभी को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कोई भी राकेश की बात नहीं मानता। आगे राकेश संदीप से कहता है, मैं जानता हूँ कि उन सभी एम्प्लॉयज ने जॉन का खून किया है और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई करता तो तुम भी उस इंसान को जान से मार ही देते। असली गुनहगार तो वो फार्मा वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे एम्प्लॉयज ने जॉन को मारा था। एक रात एल्बर्ट सागर से कहता है कि हमें जॉन के आने जाने की टाइमिंग पता करनी होगी
और उसी हिसाब से हम जॉन को मारेंगे। सभी एम्प्लॉयज जॉन के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जिसके बाद एक दिन सभी एम्प्लॉयज जॉन को मारने का दिन डिसाइड करते हैं। महासागर सभी से कहता है कि हमारे ऑफिस में हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड पाइप्स लगे हैं और जब भी ऑफिस में आग लगती है तब कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप रिलीज होने लगता है। हमें जॉन को वॉशरूम में किसी तरह बंद करना होगा और तब हम एक पाइप की मदद से आग के धुएं को वॉशरूम तक पहुंचा देंगे। फिर वॉशरूम में अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगा और वॉशरूम में घुटन के मारे जॉन की मौत हो जाएगी। अब अगले दिन सत्यम एक पाइप को वॉशरूम से जोड़ देता है और सागर अपनी कार को कैमरे के सामने लगा देता है, जिससे कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। फिर शांति जॉन के कॉफी मशीन में एक छोटा सा टिश्यू डाल देती है, जिसके बाद स्वाति जॉन के वॉशरूम का लॉक अच्छे से चेक कर लेती है और अरुण सभी से कहता है कि जब जॉन वॉशरूम में जाएगा तब हम वॉशरूम को बाहर से लॉक कर देंगे। सागर कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर को टॉयलेट के पाइप से कनेक्ट कर देता है और सभी एम्प्लॉय जॉन के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग करते हैं। फिर जब जॉन कॉफी पीने जाता है तो उसके कपड़े पर कॉफी गिर जाती है, जिसके बाद जॉन कॉफी साफ करने के लिए वॉशरूम में आता है। तभी सत्यम वॉशरूम के पीछे से धुआं कर देता है और धुएं की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड छूटने लगती है। इसी वजह से जॉन की सांस फूलती है तो वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और जॉन वॉशरूम में ही फंस जाता है। तब अस्थमा की वजह से जॉन की मौत हो जाती है। फिर जॉन के मरने के बाद एम्प्लॉयर सभी चीजों को वापस से सही कर देते हैं और इससे किसी को उन पर शक भी नहीं होता। हालांकि कोई भी एम्प्लॉय अपने प्लान के बारे में राजीव को नहीं बताता। फिर जब राजीव जॉन से मिलने वॉशरूम में जाता है तब उसे वहां पर जॉन की लाश पड़ी मिलती है और सभी को लगता है कि जॉन की मौत पैर फिसलने से हुई है। जॉन की मौत के बाद सभी एम्प्लॉयज नाटक करते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन संदीप ने काफी मेहनत के बाद जॉन की मौत के पीछे की सच्चाई जान ली थी। अगले दिन संदीप कमिश्नर से मिलता है और कहता है कि जॉन की मौत सर पर चोट लगने से हुई है ताकि एम्प्लॉयज को सजा न देनी पड़े, लेकिन संदीप यह भी तय करता है कि वह उस आदमी को पकड़ेगा जिसने जॉन को रेड वायरस देने का आदेश दिया था। संदीप वी फार्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है और उस जगह पर जाता है जहां वी फार्मा अपनी दवाइयों को सप्लाई करती थी। वहां वह जॉर्ज को देखता है, जो जॉन के मरने के बाद वीटेक कंपनी का ओनर बन जाता है। यहीं पर मूवी खत्म होती है। अब इसका पार्ट 2 आएगा, जहां संदीप का टारगेट जॉन का भाई इवान होगा। आपको यह मूवी कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं। कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं? हमें बताएं। और अगर आपको हाल ही में आई एक अच्छी मूवी देखनी है तो ये वीडियो देखें।